स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 के तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग को आज हम लोग शुरू करेंगे। ये रामचरितमानस से उद्धृत किया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक उत्कृष्ट रचना है, जिसमें श्लोक, छंद, दोहे, सोरठा, चौपाई आदि सजे हुए हैं। ये वर्णन उस समय का है जब राम और लक्ष्मण जनक की सभा में पहुंचते हैं, जहां सीता का स्वयंवर हो रहा है। धनुष रखा हुआ है। अनेक राजा उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर राम सभा के बीच में जाते हैं और बीच में रखे हुए उस धनुष को उठाते हैं। धनुष एक तेज आवाज के साथ 2 टुकड़ों में बंट जाता है। उसी समय परशुराम जी वहां आते हैं, जिनका वो धनुष होता है। टूटे हुए धनुष को देखकर वो बहुत क्रोधित होते हैं। सभी भय से कांप रहे हैं। हाथ जोड़े विनती के मुद्रा में सभी खड़े हैं। निर्भीक यहाँ राम लक्ष्मण है और ये संवाद मतलब बातचीत हो रही है राम लक्ष्मण और परशुराम से। उसी का अंश यहाँ इस पुस्तक में उद्धृत किया गया है। कहते हैं परशुराम जी जब क्रोधित होते हैं तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि नाथ संबधन भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभुधनु शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहार मतलब तोड़ने वाला, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु, आयसु मतलब आज्ञा। आयसु काह कहियकिन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है वो दीजिए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। राम की यह बात सुनकर कोही मतलब क्रोधित हो गए। परशुराम ऋषि क्रोधित हो गए। सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। और बोले कि सेवक वही है, सो मतलब वही है जो सेवा का काम करे। अरि करनी मतलब शत्रु के समान कार्य करके तो युद्ध ही किया जा सकता है। सुनो राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। वे उदाहरण देते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी, जेहि मतलब जिसने भी शिव के इस धनुष को तोड़ा है, वह सहस बाहु के समान हमारा शत्रु है। सहसबाहु एक राजा था जिसका इन्होंने मर्दन किया था। तो इसलिए यहां ये उदाहरण देते हैं कि सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु होगा जिसने शिव के धनुष को तोड़ा होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिहाई मतलब छोड़ के, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नत मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो जितने राजा यहाँ एकत्रित हैं उन सबकी मृत्यु निश्चित है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। पास खड़े लक्ष्मण उनके वचनों को, किसके, परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले कि फरसा धारण करने वाले आपका अपमान, बोले परसु धरहि अवमाने, यानी कि फरसा धारण करने वाले परशुराम को एक तरह से अपमानित करते हुए उन्होंने वचन कहना शुरू किया। लक्ष्मण ने कहा कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असि ऋषि किन्ह गोसाई। हे ऋषि, बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी थी, लेकिन आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया।
ऐसा क्रोध आपका हमने कभी नहीं देखा। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु मतलब कारण, के ही मतलब किस, यही मतलब इस, धनु मतलब धनुष पर। ये धनुष ऐसा विशेष क्या है जिस पर आपकी इतनी ममता है? सुनिरिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु मतलब भृगु ऋषि के कुल में उत्पन्न ये नामधन्य परशुराम क्रोधित हो गए और बोले, रे नृप का बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे मतलब हे संबोधन है। नृप बालक राजा के पुत्र, कालवश तुम काल के वश में हो गए हो, और यही कारण है कि बोलत तो ही न संभार, संभार मतलब संभाल कर नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो विचार कर संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, इस संसार में त्रिपुरारी यहाँ शिव को कहा गया है, और वो जो परशुराम को धनुष मिला हुआ था वो शिव के द्वारा प्रदत्त था, जिसे उन्होंने जनक के यहाँ दिया था, और उसी धनुष के बारे में बात हो रही है। तो कहते हैं कि त्रिपुरारी के धनुष के समान संसार में अन्य कोई धनुष नहीं है, इस बात को सारा संसार जानता है। तुम्हारी बात अनुचित है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या उभर रहे हैं? धनुष के टूटने पर क्रुद्ध परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा जो वचन कहे जाते हैं, तो उसमें उनका कौन सा गुण दिखता है? क्रुद्ध हुए परशुराम को शांत करने के लिए राम कहते हैं कि शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। इससे उनकी विनम्रता दिखाई देती है और निडरता भी, क्योंकि क्रुद्ध हुए परशुराम के सामने जिस विनय निडरता पूर्वक उन्होंने सत्यवाणी को प्रदर्शित किया, तो विनय के साथ निडरता और सत्य प्रियता भी परिलक्षित होती है। राम के वचन सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया होती है? राम के वचन को सुनकर, यद्यपि ये वचन राम ने बहुत विनय पूर्वक कहा था, किंतु परशुराम फिर भी क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तुम सेवक जैसी बातें करते हो, लेकिन सेवक वो नहीं होता जो शत्रु के समान कार्य करे। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का उत्तर देते हुए कहा कि बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ी, लेकिन हे ऋषि, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी विशेष ममता किस कारण है? लक्ष्मण बीच में क्यों बोल पड़े थे और उन्हें परशुराम के कथन पर क्या आपत्ति थी? परशुराम के मुंह से राम के प्रति अपमानपूर्ण जब शब्द निकला, तो ये चीज लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं हुई और वो बीच में बोल पड़े। उन्होंने अपने भाई के सम्मान की रक्षा के हित में परशुराम से शिव के धनुष को तोड़ने वाला जो शत्रु कहा था, इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया कि कोई इस धनु पर विशेष ममता आपकी किस लिए है। इसमें जब हम देखते हैं तो निर्भीकता हमें दिखाई देती है। हमें किसी का विरोध करने के लिए अपमानपूर्ण शब्दों का कहा जाना आवश्यक नहीं है। अपनी बात को हम पूरे साहस से विनम्रता पूर्वक प्रकट कर सकते हैं, और यही गुण राम में दिखाई देता है। इसकी भाषा अवधि है। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा से लेकर
सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, यहां तक जो छंद है वो चौपाई है। और रेणु पर बालक कालबस विदित सकल संसार, इनमें दोहा छंद है। ये मात्रिक छंद है, चौपाई भी मात्रिक छंद है और दोहा भी मात्रिक छंद है।